नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में होने जा रहा है पदार्पण। संभालेंगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की विरासत। संजय झा ने दे दिया बड़ा बयान। तेजस्वी प्रसाद यादव की बढ़ जाएगी मुश्किलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के द्वारा दी गई है। दोस्तों एक बयान दिया गया आज ही, यानी शुक्रवार को 5 दिसंबर 2025 को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के द्वारा, और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो बिहार की राजनीति में हलचल तो मचा ही दिया है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के भविष्य को एक बड़ा चुनौती भी दे दिया है। आइए दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में पदार्पण होने का संकेत मिल रहा है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो कि सीधे साधे और सादी जिंदगी जीना बहुत पसंद करते हैं। वो कभी सुर्खियों में बनने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने की चर्चाएं आज से नहीं है, चुनाव से ठीक पहले से भी है। चुनाव से ठीक पहले भी जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा निशांत कुमार को राजनीति में लाने की पेशकश और आग्रह नीतीश कुमार से की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही है कि जब कभी भी नीतीश कुमार से उनके बेटे को राजनीति में पदार्पण कराने की बातें की गई है, उस वक्त या तो नीतीश कुमार के द्वारा इसे अनसुनी कर दी गई, या फिर यही कहा गया कि जब वक्त आएगा तो देख लिया जाएगा। लेकिन कभी कभार एक आध बार ऐसा मौका मिला है जब नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि इसका फैसला निशांत खुद लेंगे। दोस्तों इसके क्रम में जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 10वीं बार माननीय मुख्यमंत्री का हो रहा था, उस वक्त भी उनके बेटे आम जनता की कतार में बैठे हुए थे और सुर्खियों में बन गए थे कि जिनके पिता 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हो और वो आम जनता की कतार में बैठकर शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को देख रहे हो। इनके इतने सादे और सीधे लिबास की स्थिति आखिर एक उच्च व्यक्तित्व को परिचित जरूर कराता है। उस वक्त भी आखिर निशांत कुमार से पूछा गया था कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए इन बातों को टाल दिया था। अब आइए दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं कह देता हूं कि संजय झा के द्वारा बयान दिया गया है कि जदयू के समर्थक, जदयू के नेता, जदयू के कार्यकर्ता हाथ फैलाकर बेसब्री से निशांत कुमार का इंतजार कर रहे हैं जदयू में। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द से जल्द पार्टी ज्वाइन करे और पार्टी के लिए कार्य करना शुरू करे। तमाम जदयू परिवार बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कार्यशैली अच्छी होगी और वो आकर काम शुरू करे, अपने पिताजी की विरासत को संभाले। दोस्तों यहाँ पर जरा देखिए कि अचानक ही आखिर संजय झा के द्वारा यह बड़ा सा बयान क्यों दे दिया गया। और दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों विधानसभा सत्र छोड़कर यूरोप टूर पर है। आखिर क्यों है? अचानक संजय झा के द्वारा निशांत कुमार की बातें कर दी गई राजनीति में प्रवेश कराने को लेकर। इससे साफ झलक रहा है कि निशांत कुमार को जदयू में जल्द शामिल करा लिया जाएगा और नीतीश कुमार के द्वारा भी संभवतः इसी दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि ऐसे वक्त में अपने विरासत को संभालने का मौका निशांत को देंगे जिस वक्त हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं हो। और अभी जरा देख लेंगे तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए खतरा नहीं है कि वो तो एनडीए के साथ सत्ता में है ही। अगर एनडीए के द्वारा किसी भी प्रकार की दूसरी नीति अपनाई जाती है तो नीतीश कुमार के लिए एक दूसरा रास्ता आज ही खुला हुआ है। आरजेडी के साथ मिलकर यहाँ भी उन्हें बहुमत हासिल हो जाएंगे। 126 विधायकों के साथ वो सरकार बना लेंगे। तो इस तरह से उनकी सरकार पर दोनों ही स्थिति में कहीं से भी खतरा नहीं है। इसको लेकर अब नीतीश कुमार यही योजना बना चुके होंगे कि निशांत कुमार को ऐसे ही वक्त में बिहार की राजनीति में प्रवेश कराए,
उसके बाद 5 साल का वक्त लगेगा। 5 वर्ष तक उन्हें अनुभव की प्राप्ति होगी और उसके बाद इस विरासत को संभालने का मौका उन्हें दिया जाएगा। जरा देखिए दोस्तों यहाँ पर कि ऐसे मौके पर अगर निशांत को राजनीति में प्रवेश करा लिया जाता है और ज़्यादा संभावनाएं यहाँ दिख रही है और राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि यही उचित समय है निशांत कुमार को जदयू में यानी राजनीति में पदार्पण कराने का। इस वक्त में पदार्पण करा लेने के बाद एक लंबा समय मिल जाएगा निशांत को अनुभव प्राप्त करने का। मंत्रालय का भी पद मिल सकता है उन्हें, क्योंकि अभी भी जदयू के खेमे में 6 मंत्रियों का जगह खाली है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आप देखे होंगे नीतीश कुमार के लिए चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, उसे अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, इस दिशा में उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 नए विभाग बनाए जाएंगे और उस विभाग के अंतर्गत ही एक बड़ा रोजगार पैदा किया जाएगा और बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी उनके ओर से 2 लाख रुपए देने की बातें की जा रही है, उसे भी अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। तमाम महिलाओं को भी स्वरोजगार योजना के तहत राशियां दी जाएगी ताकि महिलाएं रोजगार कर सके। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक कार्य किया जा रहा है और जो वादा किया जा रहा है उसे पूरा करते हुए मुख्यमंत्री एक अपनी पहचान इस पंचवर्षीय योजना में अलग तरीके से बनाना चाहते हैं। जो काम उन्होंने पिछले 20 वर्षों के दौरान नहीं किया है, यह 5 वर्ष में करना चाह रहे हैं। और ज्यों ही वो इस 5 वर्ष में एक अजूबा कार्य कर देंगे, उस वक्त वर्ष 2030 के लिए मुख्यमंत्री फेस के उम्मीदवार के रूप में निशांत को घोषित कर देंगे। और ज्यों ही दोस्तों यहाँ पर निशांत को घोषित किया जाएगा, जरा गौर कीजिए, सहानुभूति वोट निशांत कुमार के ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी निशांत कुमार सादे लिबास की ज़िंदगी बहुत पसंद करते हैं, सुर्खियों में भी नहीं बने रहना चाहते हैं। तो इस तरह से उनकी अपनी पहचान, अपनी ज़िंदगी के तौर पर आम जनता के लिए वो तो लोकप्रिय जरूर बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके पिताजी यानी नीतीश कुमार के द्वारा 25 वर्षों के दौरान जो कार्य किया जाएगा उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष ऐसा काम किया जाएगा जिसका पूरा का पूरा श्रेय नीतीश कुमार अपने बेटे के ऊपर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वर्ष 2025 में जब एक युवा के रूप में उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, सीएम फेस के रूप में उतारा जाएगा, उस वक्त ज़्यादा संभावनाएं हैं कि बिहार की आम जनता उमड़ पड़ेगी निशांत कुमार को समर्थन करने को लेकर। और जो ही निशांत कुमार को आखिर सीएम फेस के लिए प्रमोट किया जाएगा, जरा गौर कीजिए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के सपने को एक बड़ा झटका लगेगा। वैसे भी कहा जा रहा था कि इस बार अगर तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में नहीं लौटते हैं तो आने वाले दिनों में उनके लिए और भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त जरा देखेंगे तो बिहार की जनता आखिर एक तरफ युवा कहा जाए तो युवा तेजस्वी प्रसाद यादव अगर अपने आप को कहेंगे तो निशांत भी युवा ही रहेंगे। उसके बाद कहा जाए पिताजी के बारे में, तो पिताजी के बारे में नीतीश कुमार की प्रति आम जनता की आज तक की जो सोच है वह अच्छी जरूर है। किसी भी प्रकार के केस में आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं गया। उसके बाद कोई भी केस तो छोड़ दिया जाए, कोई भ्रष्टाचार में उनका नाम सम्मिलित नहीं है। वहीं पर आप देखेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव के विरासत के बारे में तो जो नहीं किया गया हो उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा वो भी आखिर खुलेआम प्रचार किया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि जंगल राज शब्द आज अगर तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम से पहले जुड़ा हुआ तो बस विरासत का देन है। भले ही यह बनाया गया शब्द है, लेकिन इन हालातों से निशांत कुमार को नहीं गुजरना होगा। आखिर विरोधी यानी विपक्ष के द्वारा वो कौन से भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा निशांत के लिए उस वक्त के चुनाव में। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव आते आते विधानसभा का चुनाव जब वर्ष 2030 में होगा, उस समय निशांत का भविष्य उज्जवल होगा और विरासत का पूरा पूरा लाभ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया 25
वर्ष में सबसे ज़्यादा अंतिम पंचवर्षीय काल में किया गया कार्य प्रभावित करेगा। निशांत कुमार की जिंदगी बदलेगा और संभवतः यह दिख रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें भी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी इन पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ दीजिए अब अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।